एक मुसलमान को जेल में डाला जाए बिना किसी कसूर के, तो दूसरा उसको पूछने के लिए नहीं जाता, उसकी पैरवी के लिए नहीं जाता है। दुनिया के अंदर मुसलमानों में ऐसा है, अगर एक को मारा जाता है, दूसरा मुसलमान सोशल मीडिया में फेसबुक पे देखकर हंसता है, चाय पीता है, मजे लेता है। एक परेशानी में है तो दूसरा उसकी परेशानी में शामिल नहीं होता। हम लोगों के गांव समाज के अंदर में अगर किसी को कोई बहुत सख्त बीमारी हो गई, उसको हिम्मत की जरूरत है, तो हम लोग उसके घर पर नहीं जाते। वइयादतुल मरीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक है, उनमें एक है इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करना। अगर आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदार में कोई बीमार आदमी है तो आप उनकी इयादत के लिए जाएं, उनके पास जाकर बैठें, उनको तसल्ली दीजिए। भले ही कैंसर का मरीज है, भले ही टीबी का मरीज है, ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप उनको तसल्ली दीजिए कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने पैदा की, आप जरूर ठीक होंगे। कुछ हो सके तो उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, फाइनेंशियल मदद कीजिए। ये समाजी जिंदगी है हमारी। मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में जायजा मैं ले चुका हूं। मैं इस उम्मत, इस कौम के दर्द को यकीनन कोई सच्चे दिल से एक्सेप्ट करने वाला नहीं, कोई कौम का हमदर्द नहीं, कोई कौम का सही गमखार नहीं है। ये तड़प, ये कुढ़न अगर किसी में थी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। आज तो ऐसे भी लोग जमीन पर पाए जाते हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे दिल के अंदर पूरी उम्मत का दर्द लिए बैठा, अंदर से देखेंगे तो वो बैग खोल कर बैठा। राज्यनाथ यज्ञ स्मृतः जा नरपति प्रजा सुखदाता, सो नर तुरत नरक महु जाता। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे, काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। मोहतरम सामीन किराम, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमा व दानिश्वरान कौम व मिल्लत, अच्छी तादाद में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुनासिब समझता हूँ कि कुरान व हदीस का वो पैगाम आप लोगों के सामने पेश करूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस उन्वान पर, इस टॉपिक पर बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम इस पर रोशनी डाली जाती है। हालांकि ये उन्वान, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको संजीदगी के साथ अगर इस पर बात नहीं की गई तो फिर ये उम्मत टूट जाएगी, इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। वो टॉपिक, वो उन्वान क्या है? वो है इत्तिहाद, यूनिटी। यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल।
किसी ने कहा है कि जब हम मुत्तहिद होते हैं, मिलते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, और जब हम बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ, वातसिमू मजबूती के साथ पकड़ो, बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को, जमीआ इत्तिहाद के साथ। ये बहुत जरूरी है। अल्लाह की नुसरत और जो मदद होती है इत्तिहाद पर होती है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में मुसलमान तकरीबन 1.5 अरब की तादाद में है, 1.5 पौने 2 या 2 मान लीजिए, 200 करोड़ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। 1 अरब 50, 60, 70, 80, 90 करोड़ मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, मगर टोटल मुसलमान अलग अलग हैं। गिरोह में, जमात में बटे हुए हैं। कहीं किसी जाएंगे आप किसी इलाके में तो उनका नजरिया थोड़ा अलग होगा, उनकी एक अलग जमात होगी, उनकी एक अलग मस्जिद होगी, उनका एक अलग थोड़ा अकीदा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह कहता है कि तुम्हें मजबूती के साथ रहना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? वहदानियत, तौहीद, एक अकीदा पूरी दुनिया के मुसलमानों का होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक आवाज होनी चाहिए। मगर जब आप नजर उठाकर देखिए तो मुसलमान बटा हुआ है। अकीदे के एतबार से भी मुसलमान बटा हुआ है, समाजी एतबार से भी हम बटे हुए हैं, सियासी एतबार से भी हम बटे हुए हैं। समाजी एतबार से कैसे बटे हुए? हमारा समाज अब बस्ती है। एक बस्ती के अंदर देखेंगे आप, एक मोहल्ला अंसारी का है, एक मोहल्ला सैयद का है, दूसरा मोहल्ला जोलाहा का है, तीसरा मोहल्ला चौधरियों का है। अपने यहाँ थोड़ा ये कम है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश चले जाएं और किसी दूसरे इलाके में, अपने भारत के इलाके में चले जाएंगे तो वहां ये बीमारी है। ये कौन लोग हैं जी? ये अंसारी लोग हैं। ये कौन लोग हैं जी? ये फलां साहब हैं। ये कौन लोग हैं कि ये फलां साहब। यहां तक के शादी ब्याह भी वो लोग बिरादरी देखकर करते हैं। एक अंसारी है तो अंसारी में करेगा, एक सैयद है तो सैयद में करेगा। अल्लाह ने जमात बंदी की है, वह जाननाकुम शुऊबम व क़बाइल, कबीले होते अलग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक कबीले वाला, एक खानदान वाला दूसरे खानदान से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। ऐसा नहीं है। हर एतबार से मुसलमान बटा हुआ है, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, मिल्ली एतबार से। और मसलक तो इतने हो गए
इसने तो और रीढ़ की हड्डी मुसलमानों की तोड़ दी है। ये अलग जमात है, ये अलग मसलक है, ये अलग कल्चर है। एक मसलक, एक मनहज, एक तरीका होना जरूरी है, जो कि कुरान और हदीस का पैगाम। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुअमिनूना इख्वा। पूरी दुनिया के मुसलमान, इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमान भाई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन। एक मुसलमान यानी टोटल मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद हैं। एक जिस्म के मानिंद सर से लेकर पैर तक। जैसा एक इंसान की बॉडी होती है, वैसे ही पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बॉडी के समान होना चाहिए। यानी अगर उंगली में कहीं पर चोट लगे, आपकी एक उंगली टूट जाए, तो फिर दूसरा बदन का हिस्सा बेचैन हो जाता है। आप बिस्तर पर लेट जाते, आप उसका इलाज करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप आराम करें। पूरी बॉडी आपको बेड रेस्ट कर देते हैं आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक जिस्म के मानिंद, जिस्म के किसी एक हिस्से में चोट लगे तो दूसरे हिस्से को तकलीफ पहुंचनी चाहिए। क्या आज है दुनिया के अंदर मुसलमानों में ऐसा है, अगर एक को मारा जाता है, दूसरा मुसलमान सोशल मीडिया में फेसबुक पे देखकर हंसता है, चाय पीता है, मजे लेता है। एक मुसलमान को जेल में डाला जाए बिना किसी कसूर के, तो दूसरा उसको पूछने के लिए नहीं जाता, उसकी पैरवी के लिए नहीं जाता है। एक परेशानी में है तो दूसरा उसकी परेशानी में शामिल नहीं होता। हम लोगों के गांव समाज के अंदर में अगर किसी को कोई बहुत सख्त बीमारी हो गई, उसको हिम्मत की जरूरत है, तो हम लोग उसके घर पर नहीं जाते। वइयादतुल मरीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक है। उनमें एक है इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करना। अगर आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदार में कोई बीमार आदमी है, तो आप उनकी इयादत के लिए जाएं, उनके पास जाकर बैठें, उनको तसल्ली दीजिए। भले ही कैंसर का मरीज है, भले ही टीबी का मरीज है, ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप उनको तसल्ली दीजिए कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने पैदा की, आप जरूर ठीक होंगे। कुछ हो सके तो उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, फाइनेंशियल मदद कीजिए। ये समाजी जिंदगी है हमारी, लेकिन हम लोग नहीं करते, नहीं जाते। अरे मरीज तो कम से कम वो 25% लोगों की तसल्ली से ठीक हो जाता है कि अरे हाँ भाई फलां साहब आ रहे हैं, सब लोगों ने कहा है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इयादत तो दूर की बात है, कहना तो दूर की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी को के मुकद्दर में, अगर किसी इंसान के मुकद्दर में मौत है तो उससे तो कोई नहीं बचा सकता, वरना एक दुआ आप मरीज के पास बैठकर आप पढ़ दें, 7 मरतबा पढ़ दीजिए, तो उसको बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो अल्लाह उसको जरूर शिफा अता फरमाएगा। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। बस इतनी छोटी सी दुआ 7 मरतबा पढ़ दीजिए उसके पास बैठकर। अगर मौत लिखी गई है उसके माथे पर,
तो फिर तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मौत नहीं है, बीमारी है और अच्छी दवा की कंडीशन के साथ उसकी शिफा लिखी गई है, तो जरूर वो इंसान उस वक्त आपकी दुआ से शिफा हो सकती है, उसको मिल सकती है। कितनी छोटी सी दुआ, बहुत छोटी सी दुआ, एक लाइन भी, आधी लाइन भी नहीं। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। कुछ नहीं दे सकते आप, बैठे तसल्ली दीजिए, दुआ पढ़ दीजिए। अगर आपकी दुआ से कोई आदमी ठीक हो जाता है, लाखों रुपए खर्च करने से बच जाएगा, तो कितना बड़ा फायदा। एक सुन्नत भी जिंदा होगी। तशमियतुल आतिश, रद्दुस सलाम, इजाबतुद दावा, इत्तिबाउल जनाइस, ये 5 चीजें। इत्तिबाउल जनाइस, मैयत जा रही है तो आप पीछे पीछे चलिए। वरद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दीजिए। व तशमियतुल आतिश, प्यासे लोगों को पानी पिलाइए। इजाबतुद दावा, कोई दावत दे उसकी दावत कबूल कीजिए। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये 5 हक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। मेरे भाइयों, कामयाबी आपको मिल सकती है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही कामयाबी हो सकती है, बाकी किसी की जिंदगी में कामयाबी बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह के नबी की पर्सनल लाइफ में हमें देखा जाता है कि आपकी जिंदगी के अंदर में यूनिटी। जाहिर सी बात है कि आपके करीब में गांव में अगर कोई आपकी दावत दे तो आप जाएं। इजाबत दावा, दावत आपने कबूल कर ली। दावत कबूल करना, आपने दावत दी, हमने कबूल कर ली, ये दावत कबूल करना अलग है, सुन्नत है। खाना सुन्नत नहीं है। वरना बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि भाई आपने दावत कबूल की लेकिन आए नहीं हमारे यहाँ, आप खाने में शरीक नहीं हो पाए। जाना चाहिए, आपको दावत दी गई, आप जाइए। इससे उनसियत भी बढ़ती, मोहब्बत बढ़ेगी। आप किसी की घर के फंक्शन में, कोई वलीमे में आपको बुलाए, आप जाइए तो उसकी हिम्मत बढ़ती और उसके जरूरत में काम आइए। चलो तुम्हारे घर में, तुम्हारे यहाँ वलीमा है या तुम्हारी बेटी की शादी है, चलो 2 मेहमान आ रहा है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। किस चीज की जरूरत है, चलो हम तुम्हें मुकम्मल करते हैं। ये समाजी जिंदगी होती है जो होना चाहिए, नहीं करते हम लोग। वरद्दुस सलाम, सलाम का जवाब तो दूर की बात है जनाब, सलाम ही नहीं करते हम लोग। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम, रवाहुल मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा ना बता दूं, एक ऐसा अमल ना बता दूं, अगर तुम लोग करोगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत की बढ़ोतरी के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तरीका बता रहे हैं। वो तरीका क्या है? अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम, आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी। तहाबबतुम, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, उनसियत बढ़ेगी। अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो। सामने मिल जाए कोई, छोटा हो के बड़ा, सलाम कीजिए। ये सलाम का जवाब देना हक है। हम लोग करते ही नहीं सलाम, पीछे रहते। सलाम को आम कीजिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अस्सलामु अलैकुम दुनिया की वाहिद मजहब है जो दूसरे को मिलकर सलामती की ऑर्डर दिया गया, दुनिया के किसी मजहब में नहीं। हिंदू धर्म में जाएंगे तो राम राम, प्रणाम, आदाब, यही चलता। नमस्ते, नमस्ते तो शरीयत इस्लाम में जायज भी नहीं, पर नाम भी जायज नहीं, राम राम भी जायज नहीं। इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक शरीयत में नॉट अलाउड टू से दिस वर्ड्स, इसकी इजाजत नहीं, आप नहीं कह सकते।
आदाब बोलता है बहुत सा, आदाब बोलने में क्या जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर कोई आदाब बोलता है तो मैं कहता हूं वहां पे हदाकुमुल्लाह, तो हम जैसे वो आदाब बोलता हम हदाक बोल देते हैं, वो समझता है कि आदाब ही बोला। आदाब और हदाक, हदाक का मतलब हदाक अल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अगर कोई आपको नॉन मुस्लिम अगर आपको वो राम राम कहता है तो आप उसको कहिए हदाकुमुल्लाह। वो सलाम का जब आपको सलाम करता है अस्सलाम वालेकुम, तो आप उसको हदाकुमुल्लाह कहिए कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। हमारे यहाँ तन्हा मजहब इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम सलामती हो। दिखा दीजिए दुनिया के अंदर कोई तहजीब और कल्चर और कोई मजहब ऐसा है कि जिसके अंदर मिलने के बाद आदमी की सलामती की दुआएं कर रहा हो। नहीं, तन्हा देयर इज ओनली इस्लामिक रिलीजन एंड दिस थिंग इज फाउंड, ये चीजें पाई जाती क्या? सलाम वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। इसीलिए मोहब्बत बढ़ेगी। क्यों? अगर दुश्मन भी है आप उसको भी सलाम कीजिए। 10 मर्तबा 5 मर्तबा सलाम करोगे तो आगे चलकर कभी ना कभी ये सोचेगा कि अरे मैं तो इसके लिए हमेशा साजिशें रच रहा हूं, लेकिन ये जब भी मिलता है तो सलाम करता है, मेरे लिए सलामती की दुआएं करता है। आजकल कौन किसके लिए सलामती की दुआएं करता है? तो आपका दुश्मन भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ये करके तो देखिए। तो ये मिली चीजें, मोहब्बत बढ़ाने के लिए चीजें। तो इन सब को करने से क्या होगा? इन सब को करने से यूनिटी आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन आज बांटने की पूरी साजिशें चल रही, बांटा गया, हम सब बट जाते। कोई नेता आता भाषण देता, मुसलमान बट जाता। कोई और आया, बड़ा आदमी आया, उसने अपनी बात रखी। आपको कुछ नहीं देखना, आपको मजहबी एतबार से आपके सामने में आपका बेहतर रहनुमाई रहबरी करने वाली कोई चीज है तो कुरान और शरीयत। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलुल्लाह। 2 चीजें ऐसी है कि अगर आप उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो आप गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान, एक अहादीस रसूल, ये चीज। वरना हर कोई बांटेगा, हर नेता आएगा आपको वर्गलाएगा, हर कोई आएगा आपके बीच में आपका रहनुमा और रहबर बनकर, लेकिन वो सब अपने अपने फायदे के लिए आएंगे। आपका फायदा किसमें? आपका फायदा कुरान में। आपका फायदा किसमें? आपका फायदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में। आपका फायदा किसमें? सहाबा किराम की मुकम्मल सीरत और उनकी जिंदगी में। आपका फायदा किसमें? अल्लाह के फरमान में। आपका फायदा किसमें? अल्लाह का जो हुक्म और ऑर्डर है, अल्लाह के नबी का जो तरीका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उसमें फायदा। किसी के कहने पर बच जाने से या किसी के कहने पर गलत फैसला ले लेने से ये उम्मत हमेशा से गलत नतीजा आया। पूरी दुनिया के अंदर कोई बचाने के लिए नहीं आता है। इसीलिए किसी की बातों पर बटना नहीं, एक अल्लाह की जात पर ईमान और आस्था रखना है, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई आपको टच नहीं कर सकता। आज लोग फिर रहे हैं दुनिया के अंदर, डुगडुगी बजा रहे हैं कि मैं तुम्हारा खैर खा हो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बचा सकता। अभी हमने देखा इसी राजनीतिक सफर में बहुत से लोग तो ये कहने लगे मुझे वोट दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा कब्रिस्तान खत्म, तुम्हारी मस्जिद खत्म, तुम्हारे मदरसे ताले लग जाएंगे। ऐसे ऐसे जुमले बकवास बंद करो, जुमलेबाज झूठे।
तुम क्या मदरसों को, मस्जिद को और मकतब को बचाओ? अल्लाह का कुरान, अल्लाह के कुरान की तालीम जहां जहां पाई जाएगी, अल्लाह के कुरान की इबादत कौन करता? अल्लाह करता। और अल्लाह का कुरान जहां रहेगा उस जगह की भी हिफाजत अल्लाह करेगा। तुम झूठे नेता ये बोलकर मुझे वोट करो मैं तुम्हारी मस्जिद बचाऊंगा, 350 मस्जिदें शहीद की गई, तुम बिल में घुसे हुए थे। तुम हमें वोट करो मदरसों को बचाऊंगा, मदरसा अजीजिया जला दिया गया, तुम कहां बिल में घुसे हुए थे? दोबारा क्यों नहीं बनाया तुमने? कब्रिस्तान के कब्रिस्तान उजाड़ दिए गए, कहां थे उस वक्त? आज आपको कुर्सी बचानी, आज आपको जीतना है, अपने अपने कैंडिडेट को जिताना है, तो हमको वोट करो, हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे। मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह बचाए। मस्जिद अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है, पवित्र तरीन जगह। जब अल्लाह काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए तैर नवाबील को भेज सकता है, तो आज भी जिस मस्जिद को अल्लाह को बचाना होगा, अल्लाह खुद बचा लेगा। अल्लाह से बड़ा ताकतवर तुम नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम शराबी हो, तुम तिजारत करते हो, तुम पैसों पर इस कौम को बेचते हो। अगर किसी की जात पर भरोसा की जा सकती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, भरोसा करना होगा। तुम आए बचाने के लिए हमारी मस्जिद है। जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए कमबख्त अबरहा चला, पूरे एकदम हाथियों को लेकर, लश्कर को लेकर चला, तो बैतुल्लाह शरीफ से कुछ दूर करीब अपने फौजों को रोककर कहा कि इसका मुतवल्ली कौन है, जरा बुला कर ला। बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली सदर कौन है, बुला कर ला। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ था, आपकी पैदाइश से पहले का मामला, कुछ दिन पहले का मामला। तो उनको जब बुलाया गया अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल मुत्तलिब कौन? अल्लाह के नबी के चचा अब्दुल मुत्तलिब, दादा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा, शैबतुल हम। एक लंबी हिस्ट्री है, नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा? पढ़िए तफसीर की, सीरत की किताबों में, अहादीस की किताबों में इसकी वजाहत मिल जाए। तो बैरक उनको बुलाया गया, क्या अब्दुल मुत्तलिब? बुलाया गया, कहा ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, हम इसको गिराने के लिए, ढाने के लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक गुजारिश है आपसे बादशाह साहब, आप इस घर को गिराना चाहते गिराइए, ये मेरा घर नहीं, ये अल्लाह का घर, बैतुल्लाह का। तो फिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो हमारे ऊंट है, जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, उसने आसपास के मक्का में जितने भी लोग थे, उस शहर में मक्का के आसपास जो गांव से बाहर होता है ना, कि भेड़ का, बकरे का, बकरियों का जो रेवड़ होता, उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप हमें ये दे दीजिए, इसका मालिक मैं हूं, इसका गार्जन मैं हूं। घर का मालिक, घर का गार्जन असल में अल्लाह, मैं नहीं। इसीलिए मैं इसकी हिफाजत की गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आप हमें ये दे दीजिए, वापस कर दीजिए। और आप, रही बात ये घर, अल्लाह इसका मालिक, अल्लाह देख लेगा। अच्छा, मैं तो गिराने आया हूं, देखता हूं तुम्हारा अल्लाह कितनी ताकतवर। अब रहा जाता है, करीब होता, तो ये देख लीजिए, घर का जो काबतुल्लाह मस्जिद, बैतुल्लाह मस्जिद है,
अल्लाह का घर है, उसकी फजीलत पड़ी। और जो हमारी मस्जिद है वो भी मस्जिद, वो अलग बात है कि उसकी तरह फजीलत नहीं है। वहां पे नमाज पढ़ने की फजीलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी फजीलत नहीं है। जो पवित्र तरीन मकाम बैतुल्लाह का, वही पवित्र तरीन मकाम हमारी मस्जिदों का भी है। इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वह मस्जिदें हैं। तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब ने कि अब रहा तुमको ढाना है तो तुम जानो और इस मस्जिद का जो रब है वो जाने। अब रहा अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। ये जो जानवर थे हाथी और घोड़े, उनको दूर से पता चल जाता है सामने कोई खतरा है। उनका हाथी और उनके घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे थे। बड़ी कोशिश के बाद वो जानवर आगे बढ़े। जब करीब था कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाती, उसकी दीवार ढा दी जाती, शहीद कर दिया जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो सूरह अलम तरा कैफ है, इसके अंदर उसी वाक़ये की वज़ाहत की गई है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने उन लश्कर के ऊपर तैरन अबाबील को भेजा। तैरन अबाबील छोटा परिंदा, बहुत छोटा, उसके चोंच में एक छोटा सा पत्थर का, एक कंकर का एक टुकड़ा, दोनों टांगों में भी और चोंच में भी। वहीं से आसमान से जैसे ही गिराया, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है। इसी तैरन अबाबील के इसी कंकर को देखकर, इसी पत्थर को देखकर गोली बनाई गई। गोली AK-47 में जो बंदूक की गोली बनती। साइंसदानों को मेडिकल साइंस की रिसर्च और तहकीक, जब एक आसमान से पत्थर अपनी चोंच से एक परिंदा गिरा रहा है, उसकी ताकत इतनी है कि अगर सर पर वो पत्थर लगा, जिस भी अफसरान का जिसके सर पर लगा, तो वो वहीं पर ढेर हो गया। कि जब एक मामूली से पत्थर चोंच से निकलकर गिरा, इतनी ताकत हो सकती है, तो हम भी कोई इस तरह की चीजें अगर स्प्रिंग में डालकर अगर उसको जोर से छोड़ेंगे तो इंसान की बॉडी को डैमेज करेगी गोली। तो वहीं से इस चीज की इजाद की गई। आज दुनिया कहती है कि हमने तरक्की कर ली, कहीं ना कहीं इस्लामिक प्लेटफॉर्म से मदद ली गई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में। सारे लोग जितने भी थे अबरहा के साथ, पूरा लश्कर, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। खाया हुआ भूसा नहीं होता, जैसे हम लोग कभी चारा डालते हैं भैंस को या बैल को, उसके उसमें अस्तबल में नाद बोलते हैं, तो वो कुछ खाता है, कुछ गिरा देता है चबा करके। वैसा खाए हुए भूसे के मानिंद, खाए हुए भूसे के मानिंद पूरी लश्कर तबाह बर्बाद कर दी गई। जब कोई अल्लाह की मस्जिद को मिटाने आएगा, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह जरूर अपनी मस्जिद की हिफाजत करेगा। लेकिन आज कुछ नेता लोग हैं, आए हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे, हम तुम्हारे मदरसे बचा देंगे। कमबख्त तुम अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम हमारी मस्जिद को क्या बचाओ। यही कौम को बांटते। और हमारी कौम, अरे वाह बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा, अरे वाह ये तो हमारी मस्जिदें बचा दे, ये तो अकेले लड़ जाएगा सबसे, ये तो जितनी बातें कर रहा है सब हमारी तकदीर बदल देगा। आपकी हालत कोई नहीं, आप अपनी हालत खुद बदल सकते हो, वरना कोई नहीं बदल सकता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम।
जब तक हम अपने आप के अंदर न ठान लें हमें अपनी हालत बदलनी है, तो हमारी हालत कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। जालिम बादशाह क्यों ना बैठा हो, उसको भी हिसाब देना होगा। जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। संस्कृत का वर्ड है श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें कहा गया जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। जो बादशाह जा नरपति पर जा, प्रजा के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, प्रजा के साथ जुल्म करता है। प्रजा मतलब अवाम, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता है, लोगों को परेशान करता है। इसमें बादशाह कौन है? अगर आप घर में गार्जियन हैं तो आप भी बादशाह हैं। अगर आप अपने पंचायत के मुखिया हैं तो पूरे पंचायत के आप बादशाह होवे। अगर आप अपने विधानसभा के एमएलए हैं तो पूरे विधानसभा के गार्जियन हुए। अगर आप एमपी हैं तो पूरी लोकसभा के गार्जियन हुए। अगर आप सीएम हैं तो पूरे स्टेट के गार्जियन हुए। अगर आप पीएम हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं तो पूरे मुल्क के आप गार्जियन हुए। उन सब के लिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, बिहार के नेताओं, बिहार के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर और बिहार के सीएम, सबके लिए जान नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। जो गार्जियन, जो बादशाह, जो जिम्मेदार अपने लोगों पर जुल्म करता है, वो ये ना सोचे कि मैं हमेशा गद्दी में ऐश के साथ बैठा हुआ रहूंगा, बल्कि मरने के बाद फौरन सो नर तुरत नरक में हो जाता। वो आदमी हमेशा हमेश के लिए नरक में जाएगा। नरक मतलब जहन्नम को बोलते हैं। सो नर तुरत नरक में हो जाता। राजा तो धर्म से तो स्यात पर जाना मचोपकारा का। जो राजा इंसाफ नहीं करता है, जो गार्जियन इंसाफ नहीं करता है, जो जिम्मेदार इंसाफ नहीं करता, झूठ बोलता, राजा तू धर्म से तो इंसाफ नहीं करता, स्यात पर जाना मचोपकारा का, तो उसके लिए समाज के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी शरीयत तो कहती कि जालिम की मदद करो, मजलूम की मदद करो। जालिम की मदद करो, उसके जुल्म से उसको बचाओ, रोको। मजलूम की मदद तो हम लोग जानते ही कि अगर कोई किसी आदमी पर जुल्म होता है तो आप उसकी मजलूम है, अत्याचार है, तो उसके जुल्म को रोकिए, होने वाले जुल्म से उसको निजात दिलाइए, उसकी मदद। लेकिन कोई जालिम है, जुल्म करता है, आप रोक सकते तो उसको रोकिए, तो उसकी मदद। लेकिन इस वक्त मेरे भाइयों, इस उम्मत को बांट दिया गया। हम मुसलमानों को बंटना बिल्कुल नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहे। लेकिन आज मुसलमान खुद ब खुद अपने ईमान का सौदा कर लेता, लालच में आकर। आपको याद है 1857 का इस देश का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक गद्दार, उसने सोचा अपने ईमान का सौदा करूंगा, मुझे नवाब बना दिया जाएगा। आप लोगों को शायद मालूम ना हो तो थोड़ा याद दिलाता हूं। अभी सन 2025 है। 1757 की एक तारीख में आप लोगों को बता रहा हूं। 1757 में एक जंग हुई थी। एक जंग क्या, सबसे पहली जंग हुई थी अंग्रेज से। अंग्रेज से सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में लड़ी गई 1757 में। अभी सन 2025 है। कितने सौ साल, 250, 300, 300, 400 साल पहले, ये 300 बल्कि 700, 800 साल पहले की बात हो गई। 17 3 20, इधर 5 5 3 8, 750 साल पहले तकरीबन। तो उस कितना, हाँ, तो 1700
325 साल हुआ? नहीं, इधर अच्छा, सॉरी, ठीक, 350 साल पहले तकरीबन सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में आकर, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मुसलमान, उस लड़ाई का सर्वे सर्वा सिपह सालार बादशाह नवाब सिराजुद्दौला। मेरी अक्सर तकरीरों में हिस्ट्री की तकरीर जहां होती है तो वहां पर हम ये बात रखते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला, उसके नाना का असर उसमें था। नवाब सिराजुद्दौला में जो बहादुरी थी, उसके नाना के खून में, विरासत में, जो नाना के अंदर जो ताकत थी। नाना का नाम अली वर्दी खान। अली वर्दी खान को, यानी नवाब सिराजुद्दौला के नाना को पता चला कि अंग्रेज ने कलकत्ता में एक ऑफिस बनाई है और वहां से वो हुकूमत, वहां से वो अपनी वो चलाना चाहता है, पूरे बंगाल में साजिशें और जाल बिछाना चाहता है। तो अली वर्दी खान ने कहा कि जाओ, तोप लगाकर हावड़ा में जो ऑफिस बनाई थी अंग्रेज ने, उस डायमंड हार्बर जगह का नाम है, आज भी डायमंड हार्बर एक विधानसभा का इलाका बंगाल में पाया जाता, हावड़ा के करीब में। तो वहां पर उस ऑफिस को तोड़ दिया था। डरा नहीं था अंग्रेज से अली वर्दी खान, लेकिन बहुत जल्दी 1755 में उनका इंतकाल होता है। तो उनके इंतकाल के बाद जानशी कौन बनेगा, कुर्सी पे कौन बनेगा, बैठेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, तो नवाब सिराजुद्दौला में ये सारी सिफत थी, उनके नाती में। तो नाती को बिठाया गया। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब उस वक्त का इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होता था। जैसे आज भारत के अंदर सबसे बड़ा ओहदा राष्ट्रपति, सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता। आदमी चाहता है कि भाई बने, स्टेट में सीएम होता, अरे भाई हम बने, ख्वाहिश होती। तो उस वक्त का सबसे बड़ा ओहदा पूरे इलाके का नवाब हुआ करता था। तो नवाब सिराजुद्दौला, तो नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेज की आंखें में आंखें डालकर बात की, लड़ाई की, जंग की मुकाबला किया। आज जो लोग बोलते हैं कि इस देश को आजाद हमने किया है, हमारे देश में यहाँ की जमीन पर हिस्सा है, उनको बताना चाहता हो, उठाकर देखो, अंग्रेज से सबसे पहले तलवार लेकर मैदान में लड़ाई करने वाला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला भले ही हार गए थे, शहीद हो गए थे वो उस जंग में, लेकिन अंग्रेज को पानी पिलाकर गए, अंग्रेज को बता करके गए कि कौन है नवाब सिराजुद्दौला। शहीद हो गए बेचारे नवाब सिराजुद्दौला। उनको शहीद करने में कोई दूसरा नहीं था। उनको उनकी शहादत में उनको ऐसा नहीं कि तलवार के जरिए शहीद किया गया, उनको धोखे से मारा गया, धोखे से। और ये धोखा देने वाला कौन? जैसे आज मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं कुछ लोग। आज पूरे भारत में हम तुम्हारे सच्चे वफादार, और अंदर अंदर पता चल रहा है कुछ और काम कर रहे हैं। वो नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से शहीद किया गया, मारा गया, और मरवाने वाला, साजिशें रचने वाला उनका करीबी, उनका सिपह सालार मीर जाफर। इसलिए गद्दार वतन कहा जाता है। जहां पर भी मीर जाफर आएगा, आगे गद्दार वतन लिखा हुआ आएगा। जो लोग मस्जिद और मकतब और कब्रिस्तान, इन चीजों को बचाकर अपनी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इनको बचाने की दुआही देकर ये लोग गद्दार हैं, ये लोग लुटेरे हैं। नवाब सिराजुद्दौला को के पीछे साजिशें रचने वाला उनका खुद का सिपह सालार, जिन पर नवाब सिराजुद्दौला एतमाद करता था। जैसे आज हम इन लोगों पर एतमाद करते हैं, यही है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं।
अरे यही है जो हमारी मस्जिद बचा देगा, हमारा मकतब, हमारे मदारिस बचा देंगे, हमारी मसाजिदें बचा देगा। इन्हीं को हम समझते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका रिश्ता कुछ और होता है कुछ लोगों से जो देश के और मुल्क के मिल्लत के दुश्मन हैं, उनसे जुड़े हुए होते। आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए मेरे भाइयों, नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज से मिलकर, ये नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर अंग्रेज से मिलकर उसको शहीद करवाता है। मीर जाफर शहीद करने के बाद जाकर अंग्रेज के उस वक्त के रायबट फाइलू, इस तरह का कोई नाम है अंग्रेज का, जो भी होगा बड़ा ऑफिसर, उनसे जाकर हाथ मिलाता, बात निकलती है सामने, फौरन उसको 1757 में ही उनको नवाब बना दिया जाता। जब पूछी गई उनसे, लोगों ने पूछा, बात सामने आ गई कि नवाब बनने के चक्कर में नवाब सिराजुद्दौला को मरवाया, लेकिन क्या हुआ, 3 साल के बाद उसको गद्दी से हटा दिया, उनके दामाद मीर कासिम को बिठाया गया। फिर 3 साल के बाद फिर उनको बिठाया गया, लेकिन 1763 में मौत हो जाती, चला जाता दुनिया से। लेकिन मेरे भाइयों, जिन पर कौम ने, जिन पर उनके सबसे बड़े नवाब सिराजुद्दौला ने भरोसा किया, उन्होंने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा। वो तो चलिए और थोड़ा आगे आई, 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद करने वाला, इस उम्मत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला उस वक्त में 1799 में कोई और नहीं था, बल्कि यही अंग्रेज के, यही इनके एजेंट मीर सादिक अंग्रेज से हाथ मिला लेता। टीपू सुल्तान को कोई हरा नहीं पाता, उनसे हाथ मिला लेता। जब टीपू सुल्तान अपने दरवाजे से बाहर निकलते, अंदर से गेट लगा देता, पूरा दरवाजा बंद कर देता, और अंग्रेज को खबर करता है कि देखो टिप्पू सुल्तान बाहर है, उनका मुकाबला होता, वो बेचारे शहीद हो जाते हैं वहां पर। इस उम्मत को कोई बेच रहा, इस उम्मत को बांट रहा, हमारे नौजवानों को कोई बिगाड़ रहा, तो कुछ हमारे कौम के गिने चुने लोग जो हमारे नौजवानों को गालीबाज बना रहा, हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया का एक्सपर्ट बना दिया, हमारे नौजवानों के हाथों में मोबाइल, फेसबुक, जान जी लगाकर अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके लिए आप चीखते चिल्लाते हो। लेकिन मेरे नौजवानों, आपकी जिंदगी की भलाई किसी नेता या किसी कौम के गद्दारों के साथ नहीं है। आप कामयाब हो सकते हैं तो आपका रोल मॉडल हजरत अली हो सकते हैं, आपका रोल मॉडल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, आपका रोल मॉडल अबू बकर सिद्दीक है, आपका रोल मॉडल हजरत उमर फारूक है, आपका रोल मॉडल हजरत उस्मान है, आपका रोल मॉडल जंगे बद्र के मैदान में इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा करने वाला मुआज और मुहफ्फिज है। आज कौम को बांटने वालों के पीछे पढ़कर अपनी जिंदगी और अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। जवानी बड़ी कीमती चीज है, हमारे उम्मत को तो बांट दिया। इसीलिए मैं कहा करता हूं हमारे नौजवानों से भी, उम्मत के लोगों से भी, कि हम लोग कुछ लोगों की बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें सुनकर बढ़ जाते, रियलिटी से, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता। बताइए कौन आया, इतने लोगों को मारा गया, कौन किसका केस लड़ रहा, कोई लड़ रहा, कोई नहीं। पहलू खान के भाई का फोन मेरे पास एक रोज आया, पहलू खान, मैं गया भी नहीं हूं वहां पे, मेवात में जिसको मारा गया था, गाड़ी के चक्कर में शायद मारकर उसको गाली में जला भी दिया था उसको, उसके कई छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका भाई का फोन आया कि पहलू खान का भाई बोल रहा हूँ मौलाना। हमने कहा जी बोलिए। बाला फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है, पैसों की जरूरत है। हमने कहा रे बड़ी बड़ी तकरीरें आपके भाई के नाम पर लोग कर रहे हैं, बड़ा वो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए मौलाना, वरना माली कोई मदद नहीं कर रहा है।
ये हालत। सच्चा मुईन और मददगार वही है जो जमीन पर उतरकर जो जरूरतमंद है, जिनके साथ नाइंसाफी है, उन तक जाकर हाथ मिलाकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ। आप कहेंगे कि मौलाना आप भी तो दावे कर रहे, तकरीरें कर रहे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलिए हमारे इदारे में कम से कम 5 परिवार के बच्चे जिनके वालिद का अचानक नौजवानी में है एक्सीडेंट हो गया, 2-3 बच्चे हैं घर में। मैंने उनके घर पे जाकर ये कहा है कि आपका जो ये बच्चा है यतीम है, बाप का इंतकाल हो गया है, आपका जो बच्चा बड़ा है उसको मेरे स्कूल में दाखिल कीजिए, फ्री तालीम इंशाअल्लाह, मैट्रिक तक मैं करूंगा। 5 में से 3 फैमिली के बच्चे तो आ गए, कुछ छोटे उनके बच्चे नहीं आए। जहां तक हो पा रहा मैं कर रहा हूं। और मुझे ऐसा नहीं कि इसका मैं चर्चा नहीं करता, मेरे ख्याल से शायद मेरी जिंदगी में दूसरी बार मैं बोल रहा हूं, चूंकि इस टॉपिक की बात आई तो बोल ही देता हूं। अब एक बड़ा हादसा हुआ हमारे बड़े इलाके में, एक्सीडेंट हुआ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे रास्ते में पड़ता है। हमने उनको रोक करके उनकी नानी से कहा, उन बच्चों की दादी या नानी से हमने कहा कि तुम्हारा कितना बच्चा जिसका उनके वालिद का इंतकाल हो गया? बोला ऐसे ऐसे मौलाना छोटे बच्चे। हमने कहा पढ़ाना चाहते हो? बोला हाँ। हमने कहा फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में इनकी परवरिश होगी मैट्रिक तक, जब बड़ा हो जाएगा अपना खाएगा कमाएगा, उसको कुछ नहीं देना, ना खाना ना पीना ना कपड़ा ना किताब, कुछ नहीं। मेरे स्कूल में हॉस्टल में रखकर, और हॉस्टल में रखकर बच्चे को पढ़ाना, एक बच्चे के पीछे कम से कम आप जो जरूरी चीजें वो दीजिए तो कम से कम 1800-2000 रुपए खर्चा होता है। अगर मैं 5 बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो कम से कम 10,000 रुपए महीने का खर्चा हुआ। अगर मुझ जैसे नाचीज आदमी 10,000 रुपए खर्च करके किसी को, अगर अल्लाह मुझसे तालीम दिलवा रहा है, किसी की परवरिश हो रही है, सब अल्लाह करता है, तो मुझे कहने का अधिकार है। लेकिन वो लोग जो तकरीरें करते, किसी का नाम लेकर दुआई देकर, क्या उसके साथ ऐसा हुआ मैं इंसाफ करूंगा? नहीं, सिर्फ तकरीरें नहीं चाहिए, कौम की जमीन पर उतरकर उनकी रियल में काम चाहिए, मदद चाहिए। तो मेरे भाइयों, बातें तो बड़ी बहुत सारी करनी थी, लेकिन वही होता है मेरे मुकद्दर में। मेरे ख्याल से इस इलाके में मैं कई साल के बाद आया, बहुत कम आना होता है इधर, बहुत कम। कटिहार में ही मेरी हाजिरी बहुत कम होती है, मसरूफ रहता हूँ, थोड़ा मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन वही है कि हमारे कौम के लोग भी अब आदी हो चुके हैं, 12 बजे तक रहते हैं, उसके बाद फिर जाने का 11 बजे तक जाने का समा बनाते। चलिए ये भी एक अच्छी आदत है, बल्कि अब जलसा 12 बजे तक ही होना चाहिए। फौरन मगरिब बाद शुरू कीजिए, मगरिब से लेकर 12 बजे तक जलसा हो, 12 बजे के बाद सोना, नींद भी जरूरी। नींद की हालत में तकरीर भी नहीं की जाती, नींद की हालत में आप सुन भी नहीं सकते, हालत नींद में। तो एक निजाम भी अच्छा बनना चाहिए अब जलसों का भी। कहीं कहीं पर पूरी रात की तकरीर होती है, 2 बजे 3 बजे नंबर आता है तकरीर के लिए, उस वक्त मुक़र्रिर को खुद ही पता नहीं होता खतीब को कि क्या बोल रहा है, आधी नींद में वो भी होता है। और आप तो मेरे ख्याल से बंगला लैंग्वेज ज्यादा आप सुनते हैं, मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी ज्यादा समझ में आती होगी कि नहीं आती होगी? वैसे कभी उम्मीद है कि आ जाती होगी। मैं जब गया था बांग्लादेश तो हाँ समझते। तो बांग्लादेश में एक जगह पर हम चाय की दुकान पर रुके, उस चाय की दुकान पर टीवी पे गाना चल रहा था कोई, और गाना का इंडिया का गाना, हिंदी में गाना चल रहा था। जलसे में पहुंचे, हमने कहा कि हिंदी समझते हैं? तो उनमें से कम आधे लोगों ने हाथ उठाया और आधे ने हाथ नहीं उठाया। तो हमने देखा कि हाथ उठाने वालों में वो लोग थे जो नौजवान थे। हमने कहा
और जो उम्र दराज तबके के लोग थे उन्होंने नहीं उठाया। नौजवानों ने हाथ उठाया। मैं तो समझ गया कि नौजवान चुके हैं, ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ये समझ जाते हैं हिंदी। लेकिन जो साबिक नौजवान थे यानी बूढ़े हजरात थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? तो खैर किसी तरह वो समझ करके कहा कि भाई हम लोग तो, हमारा जमाना चला गया ना, हम लोग फेसबुक पे ना सोशल मीडिया पे। चाय की दुकान पर कम से कम 7 लोग बैठे थे, उनमें से 5 आदमी वो थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सफेद बाल थे। हमने कहा कि वहां तो गाना बहुत समझ में आ रहा था, हिंदी में गाना चल रहा है, वहां तो समझ में आ रहा है। तो खैर इतनी परेशानी होती नहीं है, लोग समझ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरे भाइयों, बस इस वक्त मैं यही अपने दर्द दिल के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम है, लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। बस मैं यही कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में जायजा मैं ले चुका हूँ। मैं इस उम्मत, इस कौम के दर्द को यकीनन कोई सच्चे दिल से एक्सेप्ट करने वाला नहीं, कोई कौम का हमदर्द नहीं, कोई कौम का सही गमखार नहीं है। ये तड़प, ये कुढ़न अगर किसी में थी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। आज तो ऐसे भी लोग जमीन पर पाए जाते हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे दिल के अंदर पूरी उम्मत का दर्द लिए बैठा है। अंदर से देखेंगे तो वो बैग खोल कर बैठा, लोगों के सामने में मुंह खोलता है, उम्मत का हमदर्द अंदर में बैग खोला हुआ है। ऐसे लोग हैं। एक सुन्नत पर अमल कर लोगे 100 शहीदों का सवाब होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालोगे गुनाह बढ़ेगा उससे। लेकिन एक हदीस पर, एक सुन्नत पर अगर कोई अमल कर लेता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 100 शहीदों का सवाब। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने वाला, इस पुरफितन दौर में अगर कोई एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। और 100 शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो जिंदा होता है, अल्लाह के यहाँ उसको रिस्क दिया जाता है। 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत पर अमल करने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एक सुन्नत पर अमल करने के लिए आपको 1 घंटे लगेंगे, 1 मिनट का वक्त काफी है। आप सोने जाइए सुन्नत के मुताबिक, मस्जिद में दाखिल होइए। जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, हमें मस्जिद के दाखिल होने के आदाब नहीं पता। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो आपको दुआ पढ़नी चाहिए। दाएं कदम रखिए। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। एतकाफ की नीयत कीजिए, मस्जिद में जाएं, तरतीब से जाइएगा। सुन्नत पर अमल हो गई। एक सुन्नत पर अमल करोगे, खाने के लिए बैठते हैं तो हाथ धोकर खाने के लिए बैठिए, सुन्नत पर अमल। दस्तरखान बिछाकर बैठिए, सुन्नत पर अमल। सोने जाइए बिस्तर झाड़ कर, जो भी सोने की तरतीबें हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है, उस पर अमल कीजिए। कोई मौका ऐसा नहीं है। बैतुल खला जाने और बाहर निकलने की भी तरतीब किसी ने बताई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मजहब के मानने वाले, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के अंदर टॉयलेट में जाने का और निकलने का तरीका नहीं बताया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीके बताए हर चीज का, हर मामले का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी हमारी नूरानी होगी,
जिंदगी के अंदर हमारे अंदर भी तब्दीली आएगी और फिर आपकी कुर्बत अल्लाह आपको अपना करीब करेगा। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कभी उम्मीद है कि मेरी इन टूटी फूटी बातों को आप इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल